आज पांकी विधानसभा के करीब 3800 रोड का जो विशेष मरम्मती के लिए है, नवनिर्माण के लिए है और डीएलपी रोड पर सकरा पुल जो कोनवाई के पास है, बांदूबार के पास है और पदमा के पास जो सकरा रोड है, जहां पर पुल है, जहां पर आए दिन एक्सीडेंट होते थे, उसका शिलान्यास और कुल 115.13 किलोमीटर रोड का हम लोग शिलान्यास हम कर रहे हैं, जिसका लागत 78 करोड़ 51 लाख रुपए का होगा। यह रोड और ये जो पुल था एकदम पूरी तरह से उपेक्षित था और करीब करीब सैकड़ों साल से यहाँ पर मांग हो रहा था कि यहाँ पर पुल बनना चाहिए और रोड का बनना चाहिए, जिसको पूर्व के प्रतिनिधियों ने पूरी तरह से नकार दिया था। और ये आज है सो हम लोग दूसरा दिन है सो शिलान्यास कर रहे हैं, जिसमें कि इतना 115 किलोमीटर का सड़क का शिलान्यास हो रहा है। और इस सड़क को बनने से निश्चित रूप से आने वाले समय में एक विकास में मील का पत्थर साबित होगा और गरीब गुरबों को, गांव के जो लोग हैं और जो कि प्रखंड मुख्यालय जाते हैं, उनको काफी सुविधा होगा। इसको देखते हुए सो हम लोगों ने इसको शिलान्यास किया है और बहुत जल्द ये ठेकेदार को निर्देश दिया गया कि इसको कार्य को पूरा करे और गुणवत्तापूर्ण कार्य करे। और जो अभी है सो हम देख रहे थे कि ये जो है कुछ ये आया था, ठेकेदार साहब का कुछ ये प्रभात खबर में ये आया था, वक्तव्य आया है कि पांकी को अनुमंडल बनाने की बात विधायक जी नहीं करवा सके। हम यह पांकी विधानसभा के और पांकी के जनजन से ये की आवाज है, ये पूछना चाहती है कि बाबूजी और बेटा जी दोनों जो है ये 15 साल तक क्या झाल बजा रहे थे, काहे नहीं कराए। और ये डॉक्टर मेहता जो पांकी को अनुमंडल बनाने के लिए ये होता है कि डीसी के बाद ये कमिश्नर का यहाँ पर अनुशंसा सरकार को जाता है, वो हम लोगों ने भिजवा दिया। लेकिन ये कांग्रेस जेएमएम की ये सरकार, ये निकम्बी सरकार, आज तक 5 साल में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होना चाहिए था, जिसके बाद ये सचिव की अध्यक्षता के बाद ये अनुमंडल की घोषणा होनी थी, लेकिन 5 साल में इन्होंने आज बैठक नहीं करा सके। यही कारण है कि ये अभी तो पेंडिंग है। हमारी सरकार अभी बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम पांकी को अनुमंडल बनाए और लोहरसी को आपका सो यह प्रखंड बनवाने का काम करें। ऐसा छोटा छोटा झारखंड राज्य इसलिए अलग हुआ था, ये छोटे छोटे ये प्रखंड हो, छोटे छोटे ये अनुमंडल हो। इसका काम है सो कि जो भी कोई करेगा तो हम लोग ऐसे करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। और हम याद दिलाना चाहते हैं, पांकी विधानसभा के जन जन को याद दिलाना चाहते हैं कि जब ये पहले के स्वर्गीय जी को जब ये था, पूछे थे मुख्यमंत्री जी, पूछे थे कि आपको क्या चाहिए, पांकी को अनुमंडल चाहिए कि लाल बत्ती चाहिए, तो इनको लाल बत्ती प्यारा था और लाल बत्ती लेकर के पांकी को अनुमंडल का की बात को खटाई में डाल दिया इन्होंने। इसलिए ऐसे जो है ये इसके कारण से लटका रह गया। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इसको बनाने का काम करेगी अनुमंडल। और हमने इस पर 3 बार क्वेश्चन किया है पांकी को अनुमंडल बनाने के लिए। उस सारा दस्तावेज जैसे हम बुकलेट में छाप रहे हैं वैसे भेज रहे हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि हमने कितना आवाज उठाया है। लेकिन ये निकम्बी सरकार आज तक नहीं कर सकी, ये ऐसो कही कि मलाल है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो इसको हम लोग पूरा करके उभार करके देना चाहेंगे और गरीब गुरबों को हक, अधिकार, मान सम्मान दिलाने का काम हम लोग करें। लेकिन ये लोग जो है इनको पेट में दरदरी हो रहा है, गड़गड़ी हो रहा है, इसलिए कि एक ऐसे पिछड़ा का विधायक बन गया, इसलिए सब मिर्ची लग रहा है इनको।
अब ठेकेदारी पर इनको है सो कहिए कि ये प्राचीन लग गया, इसलिए इनको ठेकेदार साहब को ऐसा मिर्ची लग रहा है। तो ये मिर्ची लगना अब ऐसे ये लगे तो लगते रहे, लेकिन गरीब गुरबा जो है ना अब जाग चुके हैं। वह बस ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बनेगी झारखंड में। और इसके बाद जो विकास हुआ था, जो पहले विकास हुआ था रघुवर दास जी के ये कार्यकाल में, उससे उसी तरह के सरकार में विकास होगा। अभी आने वाले समय में इसी प्रकार से विकास करके हम लोग दिखलाएंगे। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।